अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ पीपीएससी की टेस्टों के बारे में बात कर लेते हैं कि पीपीएससी के जो टेस्ट्स हैं वो मेरे ख्याल से इलेक्शन तक तो बिल्कुल नहीं होने वाले। जितनी पोस्ट भी हो चुकी हैं अब वो इलेक्शन 8 फरवरी तक मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं होंगे, उनके बाद ही होंगे। और उम्मीद है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद एड्स भी ज़्यादा आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन पेरिस। तो इसका जवाब है नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर द शेंजन एग्रीमेंट्स पीपल कैन ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन यूरोप विदाउट पासपोर्ट्स बीइंग चेक्ड। वेयर इज शेंजन लोकेटेड। शेंजन जो है वो लग्जमबर्ग में है। क्वेश्चन 3, द यूरोपियन कॉमन मार्केट और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है वो 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी। Question 4, when you divide 0.7 by 100 you will get 0.007. Question 5, which of these animals is taxable for zakat? sheep जो है वो zakat के लिए taxable है। Question 6, a Jewish national home in Palestine was pledged by Ukraine। जो इसराइल है ना, इसको यूके ने बनाया था बेल्फोर डेक्लेरेशन के ज़रिए 1917 में। ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ मेंट बाय डेविलिश। डेविलिश का सिनोनिम क्या होता है? सैटनिक, या इसको डायाबॉलिक भी कहते हैं। क्वेश्चन 8, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी ज़बान का जो आर्टिकल है वो 251 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मेंट बाय मिकात। मिकात इज़ अ पॉइंट वेयर एहराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम्स। ठीक है, मिकात वो जगह है जहाँ से एहराम लाजमी बांधना चाहिए। क्वेश्चन 10, स्टोटिंग इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। स्टोटिंग जो है वो नॉर्वे का है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज था। क्वेश्चन 11, हेड क्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये लंदन में है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 है, हॉटमेल वाज फाउंड इन। हॉटमेल जो है ये 1996 में फाउंड हुआ था। क्वेश्चन 14, अलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली द फेमस कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान हैड सर्व्ड फॉर अ वाइल एज। इन्होंने एज अ वाइल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर सर्व किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 15, प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट रोटेशनल टाइम अराउंड इट्स एक्सिस। जिसका लॉन्गेस्ट रोटेशनल टाइम है अराउंड इट्स एक्सिस उसे हम वेनस कहते हैं। क्वेश्चन 16, रास्को माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। रास्को जो माउंटेन्स हैं वो बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन 17, टोटल नंबर ऑफ एशियान स्टेट्स आर। 10 एशियान स्टेट्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन 18, लिथोट्रिप्सी इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर। लिथोट्रिप्सी जो है ये किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने का मेथड है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। तो रिंडर पेस्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, वेंचुरी ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर। वेंचुरी ट्यूब जो है ये इस्तेमाल होती है मेयर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स को मेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 21, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। और वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मई 8 को हर साल। ठीक है। क्वेश्चन 22, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नावल 1984। 1984 और एनिमल फार्म भी एक नावल बड़ा फेमस है, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। क्वेश्चन 23, रोम इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रोम जो है ये टाइबर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है, इटली। क्वेश्चन 24, ह्यूमन बोन्स डू नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ह्यूमन बोन्स में कार्बन नहीं होता है। क्वेश्चन 25, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लेट इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड केयरफुली। तो यहाँ पे है जी इसका सही जवाब, लेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड केयरफुली। क्वेश्चन 26, रॉकेट प्रोपल्जन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट प्रोपल्जन जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस करता है। क्वेश्चन 27, ईच मेंबर ऑफ द एकेडमी वॉज गिवन अ प्राइज। इसको चेंज करना है इसकी वॉइस को, दे गेव अ प्राइज टू ईच मेंबर ऑफ द एकेडमी, ये इसका राइट है। क्वेश्चन 28, इन विच ईयर वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। SDPs जो हैं जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं वो किस साल में आए थे? तो 2015 में आए थे। क्वेश्चन 29, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। विल मोटिन बी हेल्प्ड बाय अस। तो इसका सही जवाब है शैल वी हेल्प मोटिन। क्वेश्चन 30, रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इसका साल है 1922। क्वेश्चन 31, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द कॉमिक सीन्स इन द प्ले वर ओवर डन बाय द एक्टर्स। तो सही जवाब है द एक्टर्स ओवर डिड द कॉमिक सीन्स इन द प्ले। क्वेश्चन 32,
विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टर्म्ड द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 एज जिन्नास फैंटास्टिक प्रपोजल्स। तो किस इंडियन लीडर ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को बड़ा फैंटास्टिक प्रपोजल कहा था, जिन्ना का? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 33, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो चेंज वॉइस जो है वो उसका जवाब है सही, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्वेश्चन 34, हाउ मैनी गोल्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2015। जो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल गोल्स दिए थे वो कितने थे? तो सही जवाब है 17। क्वेश्चन 35, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक्स। तो सही जवाब है व्हेन विल माई बुक्स बी रिटर्न। ठीक है। क्वेश्चन 36 है 1000 मिलियन बाइट्स आर इक्वल टू, 1000 मिलियन बाइट्स जो हैं ये किसके बराबर होते हैं? तो ये 1 GB 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन 37, क्यूबन रेवोल्यूशन अकर्ड इन। क्यूबन रेवोल्यूशन जो है ये कब हुई थी? तो क्यूबन रेवोल्यूशन हुई थी 1959 में, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो 1962 में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन 38, द ओरिजिन ऑफ अपर बारी दोआब किनाल इज़। अपर बारी दोआब जो कनाल है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो सही जवाब है रिवर रावी से। क्वेश्चन 39 है इलेक्टिव बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फील्ड मार्शल अयूब खान इन विच ईयर। इसको एबडो भी कहते हैं, EBDO, और ये किस साल में आया था? तो इसका सही जवाब है 1959 में। क्वेश्चन 40, यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील। सो इसका सही करेक्ट जो सही है वो है आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील। आप एट अ लॉस इन दिस डील में। ठीक है। क्वेश्चन 41, फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, ये सही है। क्वेश्चन 42, हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द ग्रेट सूफ़ी सेंट ऑफ विच एरा। 17th सेंचुरी। हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी जो हैं वो 17th सेंचुरी के सबसे मतलब अहम सूफ़ी हैं उस दौर के। क्वेश्चन 43, यहाँ पे द ऑक्टल, इस मैथ को आपने खुद ही सॉल्व करना, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन 44, मुआहदा हुदैबिया के तहत अहले मक्का और मुसलमानों में कितने साल का जंगी मुआहदा या समझौता तय पाया था? तो हुदैबिया के तहत 10 साल का मुआहदा हुआ था, और हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुआ था। ठीक है, 6 हिजरी में। क्वेश्चन 45, ग़ज़वा खैबर किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? ग़ज़वा खैबर जो है वो अहले यहूद के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 46 है अमाल नामा के ज़ेर उन्वान किस अदीब ने अपनी आप बीती लिखी? तो अमाल नामा जो है ये सर रज़ा अली ने लिखी थी जी। तो क्वेश्चन नंबर 47 है ऐसी नज़म जिसके हर बंद में आखिरी मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाए क्या कहलाती है? तो इसका हमेशा ट्रिक याद रखें, जो बार बार दोहराई जाए तो हम बार बार किसी चीज़ को तरजीह देते हैं। अगर आप किसी के पास कोई काम करवाने के लिए बार बार जा रहे हैं, मतलब आप किसी से वॉइस ओवर करवाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करवाने के लिए, या किसी से टेलर से काम करवा रहे हैं, तो आप उसको तरजीह दे रहे हैं। तो जो बार बार दोहराया जा रहा है इसका मतलब है उसको तरजीह दी जा रही है, तो वो तरजीह पांद है। क्वेश्चन 48 है गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना, ये खूबसूरत शेर किसका है? तो इसका सही जवाब है सफ़ी लखनवी का। क्वेश्चन 49 है माहरुख किस मारूफ मसनवी का किरदार है? तो माहरुख जो है ये सैरुल बयान मसनवी का किरदार है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उर्दू ज़बान का पहला नक्काद किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहाँ पे मुकम्मल होती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।